देखिए ना, मैंने गुस्से में दीदी को बहुत कुछ कह दिया था, इसीलिए दीदी मुझसे नाराज हैं। अच्छा ठीक है, बस करो। अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया, अब उन सब का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया है ना? ये देखिए, मैं बाजार से आलू दम, कचौरी और जलेबी लेकर आया हूँ। आप सबको परोस दीजिए ना, एक साथ बैठकर खाएंगे। कहा ना टुकाई, मुझे काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ से कहो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई बहन के झमेले खुद ही निपटा लो, माँ को मत घसीटो। जानती हो मंजरी, बचपन में टुकाई वृंदा का बहुत लाडला था और वृंदा भी उससे बहुत प्यार करती। हर वक्त गोद में लेकर घूमती थी। खुद तो ठीक से नहीं चल पाती थी, लेकिन भाई को गोद से नहीं उतारती थी वो। क्यों पता है? भाई चलेगा तो उसे चोट लग जाएगी। और वही भाई आज कितना बड़ा हो गया है। बिल्कुल सही तरीके से नौकरी पाकर हम सभी का सर ऊंचा कर दिया इसने। तो फिर माँ, मैंने क्या कहा था? आपके टुकाई को नौकरी मिल गई ना? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे भाई को नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, एक और बात टुकाई, एक बात हमेशा याद रखना, जो सच्चाई के रास्ते पर होता है उसे अगर सब छोड़कर भी चले जाएं, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। अच्छा ठीक है, खाओगे ना? लाओ मुझे दो। अच्छा, एक और बात, आज तो ये ले आए हो तो ठीक है, आज के बाद लेकिन हमारी अनु की बात माननी होगी, ठीक है? हम सब मिलकर 5 स्टार होटल में जाकर खाएंगे और उसका बिल तुम पे करोगे, ठीक है? बिल्कुल। कब चलना है बताइए? बस कल भैया का काम पूरा हो जाए, इनका स्पेशल ऑर्डर, उसके बाद। अच्छा नहीं लग रहा है विजया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस काम को हाथ लगा रहा हूँ वही काम से कहीं धूप है तो कहीं छाया। क्या हुआ? आप लोग घूर क्यों रहे हैं? अभी सुनकर ही तो आ रहा हूँ, अन्नपूर्ण पूजा की केटरिंग का ऑर्डर बुकाई भैया को मिला है। हे भगवान, सच कह रहे हो? हाँ माँ। और वहाँ की क्या खबर है? आप लोग तो गए थे, वहाँ क्या चल रहा है? अब क्या बताऊं तुम्हें, पता है टुकाई को तो नौकरी मिल भी गई है। वृंदा ने क्या जादू किया है भगवान ही जाने। अब तो पुलिस की नौकरी मिल ही जाएगी उसे। टुकाई की नौकरी तो पक्की समझो। क्या क्या बोल रही है माँ आप? तो क्या हो गया? सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। सोचा था मैंने कि टुकाई को नौकरी नहीं मिलेगी, उसके बाद मैं पार्टी करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा। नहीं, सब बर्बाद हो गया। पापा, क्या बोला था आपने? एक के बाद एक वो लोग गलती कर रहे हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। धत, मुझे तो जेल की हवा भी खिलवाई, फिर भी उन्हें कोई भी सजा नहीं मिली। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। बार बार वो लोग बच जा रहे हैं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। ओह, आप करेंगे? आप क्या करेंगे ना, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपकी हैसियत ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और होता क्या है? कुछ नहीं। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। तुम देख लेना विजया, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक चींटी मरने से पहले जब अपने दुश्मन को आघात पहुंचा सकती है, तो क्या मैं नहीं पहुंचा सकता? मैं तो इंसान हूं। अंतिम आघात करना ही पड़ेगा, वरना उस वृंदा को काबू में नहीं कर पाएंगे। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। उन्हें बताना होगा कि मेरा नाम जटिलेश्वर राय, जटिलेश्वर राय है।
अरे भैया, चटनी बनाने के लिए खजूर लाए हैं? वो नहीं मैं भूल गया। लिख लेता हूँ। मुकाई, तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। दिल लगा कर काम करो। ये लोग सुबह काम करना शुरू कर देंगे, उस वक्त सामान लगेगा। इतनी सुबह दुकान खुली होगी क्या? लिख रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, खीर के लिए चावल? मैंने आपको खीर बनाने के लिए अलग से चावल लाने को कहा था ना? तुमने लिस्ट में लिखा था? आपने अच्छे से लिस्ट देखी थी भैया? हाँ, 1 मिनट। दरअसल बात ऐसी थी कि दुकान में इतनी भीड़ थी ना, किसका सामान किसके पास चला गया, दुकानदार भी अच्छा ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। मैं फिर से लिख रहा हूँ। एक काम भी ठीक से नहीं करते, उसके बाद खाना बनाते टाइम आकर पूछेंगे बन गया। अरे सामान ठीक ठाक लाएंगे तभी तो ठीक से खाना बनेगा ना। अरे नमक कहाँ है? नमक दिखाई नहीं दे रहा। नमक भी लाना पड़ेगा अब? अरे रसोई में तो रखा, उसी से काम चल जाएगा। नहीं, रसोई का कोई भी सामान इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। भोग चढ़ाना है। हाँ भैया, इससे प्रसाद बनेगा, वो भी अन्नपूर्णा माँ का। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो ना एकदम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वृंदा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोग ये बकवास बंद करेंगे? जाइए ना भैया, बाकी का सामान ले आइए ना। प्लीज जाइए ना। अरे चलो। ये सही है, दुकाई को लेकर जाओ। हाँ, मैं कहाँ चलूँ? कहाँ जाऊँ मतलब? अरे कुछ दिन बाद तो तुम नौकरी ज्वाइन कर लोगे, पुलिस बन जाओगे, व्यस्त हो जाओगे। उससे पहले अपने भैया की थोड़ी सेवा तो अच्छा कर लो। ठीक है। हाँ। अरे जाओ। अच्छा ये लो, ये लिस्ट है और ध्यान से देख कर लाना, ठीक है? हाँ। खड़े क्यों हो? जाओ। अरे जाओ ना। हाँ जाओ। नौकरी मिल गई तो ज्यादा ही दिखा रहे हो। और ठीक से लेकर आना सामान। अनु, अब खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। ये सब कुछ धोकर हमें काटना शुरू करना होगा। चलो उठाओ, लेकर रसोई घर में लेके चलो बेटा। अरे बड़ी बुआ, आप देखो तो सही, चिंता मत कीजिए, अभी सारा काम चुटकी में खत्म कर दूंगी। अरे बाप रे, मेरी प्यारी गुड़िया। चलो, उठाओ चलो। चलो। हाँ ठीक है, इसे बाद में ले आना, ठीक है? अनु, रसोई में क्या क्या काम बाकी है मुझे देखकर बताओ तो। ओ बड़ी बुआ कह रही थी वो बैगन बहुत कम फ्राई हुआ है और बहुत सारा बैगन अभी फ्राई होने को बाकी है। अच्छा, बैगन और फ्राई नहीं होंगे क्या? अरे ऐसी बात है, दरअसल बैंगन को पहले से फ्राई कर देने पर ना वो पूरा ऑयली हो जाता है, फिर परोसने में भी दिक्कत होती है और खाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सोचा पहले प्रसाद के लिए फ्राई कर लूं, उसके बाद बाकी फ्राई करूं। सब कुछ हो गया? माँ, आप इतनी सुबह क्यों उठ गई? क्या कह रही हो? तुम लोग इतनी सुबह से खाना बना रहे हो और मैं सोई रहूंगी? माँ, आपको इतनी सुबह उठने की जरूरत नहीं थी, हम दोनों मिलकर संभाल लेते ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, सब्जी बन रही है और बाकी खाना भी बन जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो मुझे भी कुछ काम दो, मुझे भी कुछ करना है, मैं करना चाहती हूँ। माँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप रसोई घर में जाइए और एक बार जाकर सब कुछ देख लीजिए, ठीक ठाक से सब कुछ कर पाए हैं या नहीं। ठीक क्यों नहीं होगा? मेरे घर की 3 लक्ष्मियाँ सुबह से खाना बना रही है, ठीक क्यों नहीं होगा? और वृंदा, तुमने प्रसाद ठीक से बनाया होगा ना बेटा? नहीं, उन्होंने भगवान के प्रसाद की जिम्मेदारी हमें दी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बताओ? माँ, सब कुछ आप ही से तो सीखा है, आप जाइए ना, एक बार जाके देख लीजिए सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं। सारा खाना बन गया है, फिर कुछ और बाकी भी है। कितनी देर लगी अभी? आप फिर शुरू हो गए ना, आप इतनी बकबक मत कीजिए, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। देख रहे मैंने सिर्फ पूछा ही खाना बन गया या नहीं, तो मैं बकबक कर रहा हूँ। हाँ, रुकिए। अविनाश जी का फोन है, हाँ अविनाश जी। हाँ, खाना एकदम तैयार है। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप थोड़ी सी भी टेंशन मत लीजिए, हम एकदम समय पर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। मैं, मेरी पत्नी और बहन, हम सब मिलकर आपके पूरे परिवार को प्रसाद खिलाकर ही वापस आएंगे। ठीक है। रखता हूँ। हाँ, चलो बाबा, बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। अच्छा सुनती हो? हाँ। जो लोग कैटरिंग कर रहे हैं उनको मैंने फोन किया था, जानती हो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, उन्होंने खुद कहा बोलो आकर सबको खाना खिला देंगे, और ये भी कहा कि बोलो उन्हें कि थोड़ी देर में वो लोग खाना लेकर आ रहे हैं। वाओ, ग्रेट, ठीक है, तो मैं भी उन लोगों के साथ सबको खाना खिलाऊंगी। हे भगवान, तितिर, इतनी बड़ी गलती मत कर देना। मतलब इतना बड़ा काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। शर्लॉक,
तुम इस तरह मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं जानता हूँ कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें सर्व करना है? ठीक है, कर लेना। रुको जरा, मुझे सोचने दो। सुनो ना तितिर, तुम्हें ना नींबू और मिर्ची डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? शर्लॉक, तुम मुझे क्या समझते हो, हाँ? कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, है ना? अच्छा अंकुर, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? जानते हो तुम्हारी चाची को ना बहुत टेंशन थी कि ये सब व्यवस्था कैसे होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सब भगवान की कृपा है। क्या कहती हो भगवान, है ना? क्योंकि देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया अच्छे से, है? और फिर अंकुर भी तो पूजा के वक्त आ गया। सिर्फ वो क्यों? मैं भी तो आई हूँ, आपने मेरा नाम नहीं लिया। ये तो नाइंसाफी है चाचा जी। हे भगवान, वेरी सॉरी। तितिर आई है, ये सब पहले कहना चाहिए था। क्यों अंकुर? तितिर, तितिर, देखो तुम्हें तो कोई काउंट भी नहीं कर रहा। चाची जी देखिए ना, ये मुझे कैसे परेशान कर रहा है। अंकुर, ऐसे मत करो बेटा। बेचारी इतनी दूर से हमारे घर आई है पूजा देखने। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है बताओ तो? मतलब भाभी को तो अब तक आ जाना चाहिए। देरी हो रही है, तुम्हें कुछ पता है? चाची जी रुकिए, मैं आंटी को एक बार फोन करके देखती हूँ। हेलो आंटी, कहाँ है? अभी आप घर पे हैं? आप कब निकलेंगी? माँ को क्या हुआ है? अच्छा, सुनिए, मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ, अभी मुझे क्या हुआ क्या? बेबली, क्या हुआ? माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई है और तुम तो जानते हो कि आंटी माँ को अकेले छोड़कर नहीं आएगी, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं चले जाता हूँ। अरे मैं चले जाता हूँ ना। शर्लॉक सुनो, देखो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है? देखो घर की पूजा में घर का बेटा नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा, चिंता मत करो। तितिर, ये सब बातें छोड़ो। अच्छा सुनो, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कॉल कर देना। चिंता मत करो शर्लॉक, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी, ठीक है? अंकुर सच में क्या करे बताओ, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं। इट्स ओके चाचा जी, मैं अभी चलती हूँ। शर्लॉक चलती हूँ, चाचा जी चलती हूँ। अच्छा सुनो, कोई जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। आराम से जाना। पूजा के दिन में बेचारी को ऐसे जाना पड़ा। चाचा जी कैटरिंग वाले आ गए, आपको बुला रहे हैं। अरे बाप रे, ये बार बार अंदर बाहर करके मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं चाचा जी, आप यहीं बैठिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आराम से बैठिए, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ, जल्दी उतरो, आ जाओ। अरे अंकुर, तुम यहाँ पर? अरे मतलब ये केटरिंग का ऑर्डर तुम लोगों को मिला है? हाँ, हमें ही तो मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वृंदा, दो मुझे, मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। हर वक्त जिद करती रहती है। अंकुर कह रहा था कि तुम यहाँ पर गेस्ट हो क्या? नहीं बुकाई भैया, दरअसल ये मेरे चाचा जी का घर है। मतलब देखा जाए तो मैं आज इस घर का होस्ट हूँ। या क्या कह रहे तुम? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिन के बाद तुमसे मिल रही हूँ अंकुर। हाँ भाभी। मुलाकात कैसी होगी बताओ, तुम तो घर भी नहीं आते हो। कैसे हो तुम अंकुर? हाँ भाभी, ठीक हूँ। नहीं आता तो क्या हो गया, देखिए ना कैसी मुलाकात हो गई आज। भाभी देख लिया ना, आप लोग चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। लेकिन आज आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सरप्राइज मिला। वैसे आज एक बात माननी पड़ेगी, बुकाई भैया आज बिल्कुल प्रोफेशनल केटरर बन गए हैं। देख रही है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सब देख रही हूँ,
ये बस नाम की कैटरर है, सारा काम हम लोग करते हैं, समझे? अरे कैटरिंग के मालिक का क्या काम होता है बताओ? हाँ, ऑर्डर लेना और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देना। हाँ, बस इंस्ट्रक्शन ही दीजिए, सारा काम हम लोग करते हैं, वरना आप अकेले कर पाते? अरे क्या हो गया भाई तुम्हें? मतलब क्या मतलब तुम सबके सामने ऐसा झगड़ा कर रही हो? हाँ, खाने की डिलीवरी करने आए हो तुम यहाँ पर भी? अविनाश जी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे भला? भाभी आप लोग है ना बिल्कुल नहीं बदले। यही तो अच्छी बात है ना, हमारे बदलने का क्या फायदा बोलो? आसपास तो वैसे भी सब कुछ बदल गया है, हमें वैसे ही रहने दो। अच्छा कह रहा था कि मंजरी मेरी जरा मदद कर दो तो। तुम क्या मुझे नहीं छोड़ोगे अंकुर? यहाँ आकर भी तुमसे मुलाकात हो गई। भगवान क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? छोड़ूंगा कैसे? जब भगवान हमें खुद मिलाना चाहते हैं तो मेरी और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मुझे लगता है अगर तुम सच जान जाओगे तो फिर मेरे करीब कभी नहीं आओगे। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। तुम्हारी कही हुई बात मैं अपने मन से चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ वृंदा। तुम कितनी कठोर हो जो तुमने इस तरह की बात मुझसे तुमने अगर मेरे अलावा किसी और से प्यार किया तो समझ लूंगा कि चांद और सूरज दोनों झूठे हैं, ये दुनिया भी झूठी है, सब कुछ झूठा है। मैं जानती हूँ तुम अभी क्या सोच रहे हो। तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी हो अंकुर। इस स्वाभिमान की वजह से ही तुम मुझसे दूर चले जाओ अंकुर। इसमें ही तुम्हारी भलाई है, यकीन मानो। मैं दिल से चाहती हूँ तुम बहुत खुश रहो, बहुत खुश। मुझे भूल जाओ अंकुर। तो अंकुर तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? हाँ बुकाई भैया अच्छा चल रहा है, काम का थोड़ा प्रेशर रहता है लेकिन ऑल गुड। अच्छा बुकाई भैया एक बात कहनी थी, आपके कैटरिंग की सर्विस का फीडबैक बहुत अच्छा है। वाह, तुम तो हमारी काफी खबर रखते हो है? बुकाई भैया आप लोग तो करीबी इंसान हैं, और जो लोग करीबी होते हैं उनकी खबर तो अपने आप आ जाती है ना, खबर ढूंढनी थोड़ना पड़ती है। तुम चाहे मुझे जितना हर्ट करो, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हो। क्या बात है, बताओ ना क्या बात है? तुम लोग बात कर रहे हो, तुम लोगों के बीच में क्या ही बोलूं मैं। अरे क्या अंकुर, क्या हुआ? ओह चाचा जी, ये है बुकाई भैया। हाँ, प्रणाम। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए अंदर। आप लोगों को देखकर इतना सुकून मिल रहा है कि क्या बताऊं। अब बुकाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ बात करके ही बगैर किसी एडवांस के आप सब कुछ बनाकर ले आए, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब आप जैसा क्लाइंट मिलना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन चाचा जी बुकाई भैया के साथ कोई भी फॉर्मेलिटी करना ठीक नहीं है। बुकाई भैया बिल्कुल घर के सदस्य जैसे हैं, मेरे बहुत करीबी हैं। वाह, ऐसी बात है क्या? तब तो और भी अच्छा हुआ। तो फिर हम खाना लेकर अंदर चले? हाँ बिल्कुल अंदर चलिए। अरे बुकाई भैया मुझे बताइए क्या लेकर जाना है, मैं लेकर चलता हूँ। तुम्हारे कपड़ों में तेल मसाला लग जाएगा, तुम्हें ले जाने की अरे जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो होगा, मैं चलता हूँ। नहीं कोई भी बात नहीं सुनूंगा, चलिए। मैं ध्यान से, बहुत ध्यान से चलिए लेकर चलिए। जाना। अरे हाँ? कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ चलो चलो। ढक्कन दो, ढक्कन दो। चेहरा
भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे। अब मांगू मैं और क्या, गहरा सा तूने रंग दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे। तुम्हें हर काम में हड़बड़ी रहती है ना? इतने हंसी ये पल है, इनकी नजरें मैं उतारूं, कुछ और वरना सींग निकल आएंगे। तुझको ही निहारूं मैं तो। वरगाए रब वरगाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। वरगाए रब वरगाए चेहरा, तेरा चेहरा लगता है चांद भी फीका फीका रे यहाँ। तुझी से बेचैनियां। पंडित जी, हाँ बेटा बोलो। इसमें भगवान का प्रसाद है, कहाँ रखूं? इधर रख दो बेटा। अच्छा भैया, आप बाकी का खाना रसोई में रख दीजिए। हाँ। रुकिए ना, पहले प्रणाम कर लीजिए फिर जाइए। हाँ हाँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान को हमारा बनाया प्रसाद पसंद आए। उम्मीद करती हूँ माँ को प्रसाद अच्छा लगे। हमने बहुत मन से बनाया है माँ। अच्छा लगेगा जरूर। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? वृंदा ने अपने हाथ से जो बनाया है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा बताओ? और तुम लोगों को तो मैंने इसलिए साथ में रखा है कि तुम लोग अच्छे से खाना बनाओगे और मैं सही वक्त पर डिलीवरी करके सारा क्रेडिट खुद ले लूंगा। ऐसी बात है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? काम करेंगे हम और क्रेडिट आप लेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, असल में तुम तो जानती हो मैं ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता, इसलिए थोड़ा मजाक कर रहा था, एकदम मजाक कर रहा था। तुम बुरा मत मानना, बिल्कुल मैं मजाक कर रहा था। ये टीम वर्क है कैप्टन। झगड़ा बाद में कीजिए, सब कुछ अच्छे से सजा दीजिए और उन लोगों से पूछना होगा कि उनका रसोई घर कहाँ है। बुकाई भैया चलिए मैं दिखा देता हूँ। हाँ, रसोई किस तरफ है? अब अच्छा, मैं कह रही थी कि रसोई घर कहाँ है ये किसी घर के सदस्य से नहीं पूछ सकते क्या? अरे देखो ना, सब आ गए। अच्छा आप लोग बताइए ना, रसोई कहाँ पे? हमें सारा खाना रखना है। ओह अच्छा, मैं किसी और से कह देती हूँ। ए राहुल, बेटा सुनो ना, वो जो कैटरिंग का खाना है वो वहाँ रखा हुआ है, तुम उसे वहाँ से उठा के रसोई में रख दो तो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। हमारे बुकाई जी के साथ अंकुर की बहुत ही पुरानी जान पहचान है। हाँ। देख रही हो ना, इस दुनिया में सब कुछ एक साथ पहले से तय है। वही तो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या भगवान हमें इस तरह मिलवाते? बोलिए तो। अच्छा आप ही बताइए, इतने सारे कैटरर्स के होते हुए भी हमने इन्हें क्यों ऑर्डर दिया? वो तो है ही। और देखो ना, इतने सालों बाद पूजा के वक्त पर ही अंकुर हमारे घर आया है। देखो तो है। चाची जी रुकिए, मैं सबसे आपका परिचय करा देता हूँ। ये बुकाई भैया हैं। नमस्ते। ये बुकाई भैया की पत्नी मंजरी। नमस्ते। और ये वृंदा है, मेरी सबसे करीबी प्यारी दोस्त। वृंदा, नाम तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, आपको बताया था ना, मेरी वो पुरानी दोस्त। दरअसल ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, स्कूल के वक्त से। और अंकुर तो हमारा बहुत करीबी है, बिल्कुल हमारे घर के बेटे जैसा। हमने एक साथ बहुत घूमना फिरना किया है। देख लीजिए, हमारे बेटे की इतनी पुरानी दोस्त, देखिए किस तरह से मिलना हुआ है। हाँ, एक्चुअली हमारी पूरी जिंदगी ही एक कोइंसिडेंस है। कब किससे कैसे मुलाकात हो जाए और देखते ही देखते हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन आप जानते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है, समझते हैं, बस मानना नहीं चाहते। ये भी बहुत अजीब है।
है ना? बेटी अब पूजा शुरू करें। मैंने सारी तैयारी कर ली है। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ पंडित जी, शुरू कीजिए। ये क्या, तुम लोग खड़े क्यों हो? अरे बैठो बैठो। नहीं ठीक है, यहाँ से खड़े होकर पूजा देख लूंगी। अरे ऐसा होता है क्या? पूजा के वक्त कोई ऐसे खड़ा रहता है? अरे बैठिए बैठिए। हाँ अब आप कह रही हैं तो बैठ जाते हैं। दरअसल मैंने और वृंदा दोनों ने व्रत किया है, सोच रहे थे पुष्पांजलि देंगे। ये तो अच्छी बात है, तुम लोग पुष्पांजलि दे देना। तुमने भगवान के लिए उपवास किया है, प्रसाद बनाया है, तो भगवान की पूजा में बैठने के लिए कह रही हूँ, तो शर्मा क्यों रही हो? बैठो बैठो। भाभी बैठो। भैया बैठिए ना। बैठ जाओ। अरे वृंदा तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, पूजा शुरू होने वाली है ना। सर्व मंगल मंगलय शिवाय सर्वार्थ साधिके शरणय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे वृंदा को इस तरह देखने का हक है? ये तो मुझसे नहीं, सोमराज से प्यार करती है। गलत हो ही नहीं सकता ये। मैं क्या सोच रहा हूँ ये? वृंदा सोमराज से कभी प्यार नहीं कर सकती। वृंदा मुझसे ही प्यार करती है, मैं सब जानता हूँ। मेरे अलावा वृंदा और किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। मैं उसके मन की हर बात समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, बस वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहती। देखा ना तुमने, मेरे पास ही बैठना पड़ा ना। मेरे पास आने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है वृंदा। आप मुझे किस मुसीबत में डाल देती हैं माँ? अंकुर के पास बैठकर ही मुझे पूजा देखना पड़ रहा है। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझती। तुम मेरे पास ही बैठी हुई अच्छी लगती हो, इसलिए देखो ना, भगवान जी भी तुम्हें मेरे करीब ले आते हैं बार बार। मुझे नहीं पता भगवान, आपकी क्या इच्छा है। मैं जिससे भी भागना चाहती हूँ, आप उसी के पास क्यों बार बार मुझे भेज देती हैं? बताइए ना मुझे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वृंदा, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे जिस रास्ते पे चले जाओ, मुझे ही पाओगी। जिन्हें भी पुष्पांजलि देनी है वह हाथ में बेलपत्र और फूल ले लें। कहिए, ओम सर्वे मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके।
मैं नहीं जानती भगवान मेरे नसीब में क्या लिखा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ अगर अंकुर मेरे साथ रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब संभाल लीजिए भगवान ताकि वो ठीक रहे। आप तो जानती हैं माँ, वृंदा ही मेरी खुशियों की चाबी है और उसके साथ ही मेरी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। आप उसे मुझसे दूर मत कीजिएगा। आप वृंदा को हमेशा खुश रखिएगा। हम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहें। मैं भी देखना चाहता हूँ माँ, वृंदा किसकी है, मेरी या फिर उस सोमराज की। ये क्या? इतना मारने के लिए किसने कहा था? ये तो बेहोश हो गया है ये तो। हाँ, थोड़ा डोज ज्यादा हो गया है, लेकिन टेंशन मत लो। मार खाकर सब कुछ स्वीकार करने के बाद बेहोश हुआ है। बच तो जाएगा ना? देखो हम अभी किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ हाँ, बच जाएगा। क्या पेट? जो कहा था वही सच है। गोलोक पांडे अभी कोलकाता में है। What? यस, आज गोलोक पांडे अपने 2 साथी के साथ किसी के घर जाने वाला है, अन्नपूर्ण पूजा में शामिल होने के लिए। कहाँ? ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, इसे मिस नहीं कर सकते। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। पिछली बार अंकुर ने सारा खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। देखो शिव, हमें कुछ जानकारी लोगों की जरूरत है जिन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं। जरूरत पड़ी तो उस घर को हम लोग घेर लेंगे, ठीक है? अभी एक एक पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अभी ये निकलना पड़ेगा। तुम कॉल करके उन्हें अलर्ट रहने को कहो। हाँ, हम पहले जाकर जगह को अच्छे से स्टडी करके एक प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद उन लोगों को वहाँ बुला लेंगे। ओके? ओके, फाइन। हेलो, तुम लोग तैयार हो ना? सुनो, अब निकलना होगा। मैं तुम्हें अभी एक एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ। हाँ, स्टैंड बाय रहना होगा। गोलोक पांडे, अब तुम्हारा खेल खत्म समझो। ए जी सुनिए, पूर्वी भाभी ने ना मुझे वृंदा के बारे में बताया था। शायद अंकुर उससे प्यार करता है। अरे यह क्या? लेकिन देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन कोई ना कोई बात तो है। आप जानते हैं, पूर्वी भाभी ने मुझे एक और बात बताई थी। अच्छा, कौन सी बात? कह रही थी कि ये लड़की बहुत बुरी है। क्या? मतलब हाँ, कि ये अंकुर को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन मुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। इतनी प्यारी लग रही है ना, देखिए सब कुछ कैसे अकेले ही संभाल रही है। तुम अपने हाथों से मुझे प्रसाद दे रही हो? क्यों? मैं दूंगी तो तुम प्रसाद नहीं खाओगे? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ बोलो। ये लीजिए भाभी। भाभी कह रही थी थोड़ा और प्रसाद देंगी। उस तरफ कुछ लोगों को प्रसाद देना रह गया है। लाइए मैं देके आती हूँ। वृंदा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मुझे ना थोड़ा बुरा लग रहा है, मतलब तुम लोगों से सारा काम करवा रही हूँ। हे भगवान, अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? माँ की पूजा हो रही है, हम लोग पूजा में थोड़ी मदद कर रहे हैं, बस ऐसा मत कहिए प्लीज। दरअसल अंकुर के साथ उसकी दोस्त आई थी, उसने मेरी मदद करने को कहा था, लेकिन अचानक से उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, वो चली गई। बहुत प्यारी लड़की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। की दोस्त? कौन?
उसके साथ दोयल आई थी क्या, या फिर और कोई? क्या बड़ी माँ की तबीयत खराब है? ओ ऐसी बात है क्या? उम्मीद करती हूँ अब ठीक होगी। नहीं नहीं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हेलो। ओ अच्छा, आप लोग आ गए हैं? हाँ, मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, वो लोग आ चुके हैं। मैं उन लोगों को लाने जा रहा हूँ। हैं? तुम यहाँ संभाल ले। अच्छा ठीक है, जाइए। अब मैं क्या कह रही थी वृंदा, तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? दरअसल उनके ऑफिस के 2-3 लोग आ रहे हैं। उसमें से कलकत्ता से बाहर रहते हैं, मिस्टर पांडे। बहुत बिजी रहते हैं। वक्त निकाल के वो हमारे घर आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है, इसीलिए अगर तुम थोड़ा। अरे हाँ, कोई बात नहीं है। मैं हूँ, भाभी है, हम सब लोग सब संभाल लेंगे। कहाँ हो धर्मपत्नी जी? देखो देखो किसे लेकर आया हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये है गोलोक नमस्ते। पांडे, ये है राजेश और ये कुंतल। आप लोग इतना बिजी होने के बावजूद हमारे घर आए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं जाहिर भी नहीं कर सकती। और सुबह से हम दोनों आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूछ रहा था कि पूजा हो गई क्या? हाँ, बस अभी समाप्त हुई है। सुनिए ना, आप इन लोगों को अंदर लेकर जाइए, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ जरूर। आइए मिस्टर पांडे। आइए आइए आइए। आंटी, आप भी उन लोगों के साथ जाइए, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जरा मेरे साथ आइए ना। अरे नहीं शर्लॉक, माँ की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो फिर अचानक से चली क्यों गई? अरे आंटी को बहुत टेंशन हो रही थी और इसीलिए मैं भी बहुत नर्वस हो गई थी, पर अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि एक्चुअली माँ आज सुबह दवा खाना भूल गई थी, इसलिए। पर ठीक है शर्लॉक, अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन तितिर, एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं कब से यहाँ पे इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। शर्लॉक डोंट वरी, मैं बोल रही हूँ ना, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम यहाँ पे आ जाओ। चाची जी तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रही है। नहीं अंकुर, अब मुझे आने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं आओगी? अरे सुनो ना, देखो ना, अभी तो आई हूँ और फिर वापस वहाँ आऊँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। प्लीज। समझ गया, तुम्हें तो बस आराम से घर पे बैठना है ना। देखो मैं बहाना नहीं सुनूंगा, तुम चुपचाप यहाँ पे आ जाओ, चुपचाप आओ। प्लीज प्लीज चलो। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। देखो मेरी बात सुनो, बाकी सब ठीक है, पर माँ की तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं उनके पास ही रुकती हूँ। तुम तो जानते हो मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, सो प्लीज मुझे अब आने का मन नहीं है। हाँ तितिर, तुम ठीक तो कह रही हो वैसे। तो फिर ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम अभी तुम आंटी के पास ही रुको, कोई बात नहीं। सुनो ना, मैं कह रही थी तुम चाची जी को ठीक से समझा देना कि मैं किसी और दिन आऊंगी। अरे इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं चाची जी को समझा दूंगा। अच्छा तितिर सुनो, तुम्हें अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो तुम मुझे सीधा कॉल करोगी, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा सुनो ना, मैं कह रही थी तुमने खाना खा लिया? नहीं, बस अभी खाऊंगा। इश, मैं प्रसाद नहीं खा पाई। अरे बाबा, कुछ मिस नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पैक करा के ले आऊंगा, ठीक है? सच में? हाँ बाबा। थैंक यू शर्लॉक, थैंक यू। अंकुर किधर गया? अंकुर। हाँ चाचा जी, अभी आया। आ जाओ जल्दी आ जाओ। सुनो, मुझे अभी जाना होगा, रखता हूँ। ओके बाय। सच कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी होने के बावजूद यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल काम की वजह से मैं जल्दी कहीं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन जब अविनाश ने मुझे बुलाया तो मैं ना नहीं कर पाया। खासकर आपसे मिलने की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई। ये लीजिए, प्रसाद आ गया। थोड़ा सा प्रसाद है, ये आप लोग खा लीजिए। इसके बाद माँ का प्रसाद भी है, वो भी आप लोगों को खाना होगा। अरे ये रहा अंकुर, आ गया। मिस्टर पांडे, ये अंकुर है, मेरे भैया का बेटा, और ये है। लेट मी गेस। तुम्हारी बेटी? हाँ, आप कह सकते हैं। इस पवित्र पूजा के दिन पर माँ ने मुझे एक सुंदर प्यारी सी बिटिया उपहार में दिया। तो अब इनका असल परिचय बताऊं? यह है मेरे भतीजे अंकुर की दोस्त।
क्या करती हो? मैं एक ट्रेंड नर्स हूँ, पर अभी एक कैफे में नौकरी करती हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? कोलकाता में? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। वाह, वेरी गुड। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब अविनाश को भी तुम अच्छी लगी हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम वाकई एक अच्छी और प्यारी लड़की हो। वैसे मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना। तुमने जो मुझे ये दिया है, मतलब ये प्रसाद, वो तो खाऊंगा, सब खाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज पीना चाहूंगा। क्या? बोलिए ना। मैं इस वक्त एक कप लाल चाय पीता हूँ, चीनी के बिना। मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं बस अभी बना कर लेकर आती हूँ। वृंदा, मैं क्या कह रही थी, तुम अब यहाँ बैठो, चाय बनाकर मैं ले आती हूँ। अब तुम कितना काम करोगी? आंटी जी आप बैठ जाइए, बैठिए, अब बातें कीजिए। मैं हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ। आप सिर्फ बताइए कि आपकी रसोई कहाँ है। हाँ चलो चलो चलो, बताती चाची हूँ जी, मैं तुम्हें। आप बैठिए, मैं ले जाता हूँ इसे। चलो, क्या हुआ? आओ, चलो। तो वृंदा, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, बाहर जाओ, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। बेकार की जिद मत करो अंकुर, कहाँ ना जाओ। मतलब वृंदा, तुम्हें लगता है कि तुम कहोगे और मैं चला जाऊंगा? वृंदा, ये मेरे अंकल का घर है, यहाँ मैं जहाँ मर्जी चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ, और मैं क्यों जाऊंगा? तुम क्या रही हो तुम? ये भी सही है, तुम्हारे अंकल का घर है, तुम क्यों जाओगे? तो फिर रहो यहाँ, पर मेरी कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। यूं ही खड़ा रहना है तो रहो, खड़े ही रहो। अच्छा, सुनो ना वृंदा, तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं चाहिए होगी? मतलब रसोई में क्या चीज कहाँ पे रखी है वो तुम्हें सब पता है? तो तुम जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारे घर में कहाँ क्या रखा है तुम्हें यही नहीं पता, और यहाँ तो। वृंदा देखो, कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। अगर यही सेम बात मैं तुमसे कहूँ तो? खैर छोड़ो। चाय पत्ती कहाँ है जानते हो? ओह, चाय पत्ती? रुको। चाय पत्ती, चाय पत्ती, चाय पत्ती। ये रही। चाय पत्ती। बस, इनफ, समझ गई, काफी है अब। दो मुझे। तुम जाओ ना, बाहर जाओ, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। तुम यहाँ रहकर छीको मत, तुम जाओ ना बाहर, बाहर जाकर छीको। उफ़ो, देखो तो क्या हो गया तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें जबरदस्ती मेरी मदद करने की? हर बात पे अपनी ही चलाते हो। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। वृंदा क्या रही हो तुम? अरे मैंने कहा था ना कि तुम्हें हेल्प चाहिए होगी। वृंदा तुम ना मेरी एक भी बात नहीं सुनती। देखो,
देखो हाथ में क्या हो गया। हे भगवान, इस पर तो अब बर्फ लगानी पड़ेगी। वृंदा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहती हो तुम हमेशा? बोलो। रुको। वृंदा, वृंदा, दिखाओ हाथ, दिखाओ हाथ, दिखाओ। चल रहा है। तक दिया रसता किया बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां हो। जग छोड़ा था जिसके लिए वो, जग छोड़ा था जिसके लिए वो, हाथ छुड़ा के ना जा साझा जो भी था तेरा मेरा। शिव, यही घर है ना? एक बार अच्छी तरह चेक कर लो। हाँ यही है। शिव, ये तो पांडे की गाड़ी है ना? हाँ, वो पांडे की गाड़ी है। मतलब इसी घर में आया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सही है। तुम एक काम करो, और भी लोगों को बुला लो। क्यों? हम तो है ना। बकवास मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो। इस घर को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। सुनो, गोलोक पांडे को आज किसी भी तरह यहाँ से भागने नहीं देंगे। घर के चारों ओर अच्छी तरह देख लो। देखकर एक बढ़िया प्लान बनाना होगा। और जितने भी एग्जिट हैं, हर एक एग्जिट पर मुझे बंदे चाहिए, ठीक है? हमारी नजरों से बचकर मच्छर तक नहीं निकलना चाहिए। पांडे तो दूर की बात है। ओके। मैंने फोन कर दिया है, आ रहे हैं लड़के। ठीक। मैं पूछ रहा था, तुम्हें दिखा कोई क्या? नहीं, अभी तो किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं दिखा, पर हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। शिव, अगर इस घर में अन्नपूर्ण पूजा हो रही है तो फिर बहुत लोग शामिल हुए होंगे। हम लोग खुद को किसी तरह एक्सपोज नहीं कर सकते, समझ गए? समझ गया। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यह काम करना बहुत मुश्किल होगा। हमें बहुत आराम से ऑपरेशन को अंजाम देकर निकलना होगा ताकि किसी को भनक भी ना लगे। इस सबको अच्छी तरह समझा देना। पहले काम के दौरान जो हुआ था उससे हमारी बहुत बदनामी हुई है मार्केट में। इस बार हमें ये काम बहुत अच्छी तरह करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ नहीं हुआ, मामूली सी जलन है, जल्दी ठीक हो जाएगी। वृंदा, तुम हमेशा इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हो? मुझे बर्फ लगाने दो अब तुम्हें पता दवाई भी खानी पड़ेगी। अब इस घर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा सुनो, जब तक मैं तुम्हें बर्फ लगाता हूँ तब तक तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। और मैं ठीक हूँ या नहीं ये तुमने एक बार भी जानना जरूरी नहीं समझा? क्यों? अब तुम्हें क्या हुआ? वही तो तुम नहीं समझी वृंदा। तुम्हें अगर एक भी खरोच आ जाती है तो तुम्हें पता है मैं कितना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो
ये भले तुम ना जानो, पर मैं जानता हूँ। तुम क्यों अपनी फीलिंग्स छुपाती हो वृंदा? क्यों तुम मुझसे दूर चले जाना चाहती हो? नहीं, मैं क्यों हार मानूं? प्यार की जंग तो जीतनी ही है तुम्हें। उदास मत हो, पॉजिटिव रहो। आई एम फाइन। कम ऑन अंकुर, चीयर अप, चीयर अप। ये लीजिए आपकी बिना चीनी वाली चाय। थैंक यू वृंदा बेटी, थैंक यू। बढ़िया। असल में क्या है ना, काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ रहना होता है। मतलब वही देश विदेश में तरह तरह की चाय पीनी पड़ती है मुझे, समझे? विनाश, मैंने तो असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय और तो केरल की भी पी है। पर क्या है बोलो तो, काम में इतना व्यस्त रहता हूँ ना, तुम कह सकते हो कि ये चाय ही मेरी इकलौती एनर्जी ड्रिंक है। अगर चाय मुझे ठीक ठाक नहीं मिलती, समझी भाभी, तो मेरा काम नहीं चलता। जितनी भी चाय क्यों ना पी लूं, मुझे ऐसा लगता है मैंने चाय पी ही नहीं, या मुझे एक अच्छी चाय नहीं मिल पाई। वृंदा बेटी, तुम्हारे हाथ की ये चाय मुझे बहुत अच्छी लगी। बढ़िया चाय। बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी एक कप चाय मिली। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो एक साधारण चाय है। क्या कहा? साधारण चाय मतलब? तुम्हारे हाथों के छुअन से ये चाय अब असाधारण बन चुकी है। समझ गए अविनाश? तुम्हारी ये बेटी बहुत गुणी है। मतलब जिसे तुम कह सकते हो अन्नपूर्णा। तुम लकी हो जो तुम्हें ऐसी बेटी मिली है। यह सब आपका आशीर्वाद है और भगवान की इच्छा है कि वो जब चाहे जैसा दे दे किसी को। भगवान किसे क्या दे रहे हैं? मैं भी तो कब से लाइन में ही खड़ा हूँ। देखते हैं मुझ पर कब उनकी कृपा होती है। सुनो, अगर तुम ईश्वर से पूरे दिल से प्रार्थना करोगी, तो फिर तुम जो चाहती हो वो एक न एक दिन जरूर मिलेगा। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर पांडे। पर एक बात कहूँ बेटी? हाँ बोलिए ना। तुम्हें देखकर मुझे मेरी बहन की बेटी याद आ रही है। वृंदा बेटा, यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अब आप लोग पेड़ पे चढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम यकीन करो। ये चाय पीकर मुझे मेरी पुरानी कुछ यादें याद आ गई। वैसे मेरा घर वर्धमान में है। वहाँ कुछ घटनाएं होती थी, जैसे मैं हर रोज एक चाय की दुकान पर चाय पीता था। और वो जो चाय की दुकान थी, वो एक बूढ़े सज्जन की दुकान थी। वो बूढ़े आदमी बढ़िया चाय बनाते थे। पर सिर्फ चाय नहीं, चाय पीने के साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलती थी। वो क्या था जानते हो अविनाश? गाना। वो बूढ़े सज्जन इतना अच्छा गाना गाते थे कि हम उसमें चाय पीते हुए खो जाते थे। सिर्फ गाना नहीं, गाने के साथ संगीत भी। वो गाना गाते हुए संगीत की धुन में माहौल जमा देते थे। आज तुम्हारे हाथों की चाय पीकर मुझे उन दिनों की याद आ गई। तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? एक काम हो सकता है, तो काई भैया से बोल के वृंदा के लिए एक चाय की दुकान खोल देते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैंने तो सुना कि ये किसी कैफे में नौकरी भी करती है। तो वृंदा बेटी, अगर तुम राजी हो तो तब तो सोच ही सकती हो। अरे नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। करेक्ट करेक्ट। मुझे तुम लोगों का जनरेशन बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग कितने स्मार्ट, कॉन्फिडेंट हो। आज की लड़कियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं तो हमेशा तुम सबको सल्यूट करता हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पता है वृंदा, अविनाश, आने वाले दिनों में मेरा एक सपना सच होने जा रहा है। पता है तुम्हें? कैसा सपना? सपना यूं है कि हमारे गांव में, मतलब गांव में नहीं, गांव के आसपास ही मैं एक अस्पताल बनाने जा रहा हूँ। मैंने तय किया है उस अस्पताल में जितने भी कर्मचारी जो भी काम करेंगे वो सभी होंगी महिलाएं, और महिलाओं द्वारा ही अस्पताल चलाऊंगा।
अच्छा अविनाश, तुम मुझे एक बात बताओ, हमें इस दुनिया में जन्म देकर कौन लाता है? वो तो महिलाएं ही है ना, वो ही तो माँ है। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल खुशी से भर गया। सर, आपका हॉस्पिटल चालू होने पर मैं जरूर देखने आऊंगी। आप भूल मत जाइएगा प्लीज। मैं जानती हूँ आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी। ये तुम क्या कह रही हो वृंदा? मैं भूल जाऊंगा, मुझे जरूर याद रहेगा। पर उससे पहले, सबसे पहले मुझे अविनाश का आभार मानना चाहिए कि ऐसे अच्छे दिन पर अगर वो मुझे ना बुलाता तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस ही तो मैं नहीं कर पाता। मुझे क्या लग रहा है पता है अविनाश, कि मैं तुम्हारे घर पर रोज रोज आऊँ, बार बार आऊँ। प्लीज इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए, यह तो आपका ही घर है, आपका जब मन हो तब आ जाइएगा। पर वृंदा को आना ही पड़ेगा। क्यों अंकुर, मैंने ठीक कहा ना? बोला था कि नेक्स्ट बैच बैठ रही है, तो वक्त भी तो काफी हो ही गया है ना। अगर आप लोग आते तो काफी अच्छा होता ना। प्लीज आप लोग भी चलिए ना, माँ का भोग ग्रहण कीजिए। हाँ वो तो जाऊंगा ही। अब वृंदा के हाथों का बना माँ का भोग मुझे तो खाना ही होगा। अब इसमें मेरा आभार मानने की क्या बात है? इसमें आभार जैसा नहीं है, उल्टा मैं आपका आभार मानता हूँ अविनाश का, कि इतने शुभ दिन के पवन अवसर पर हमें यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू। नहीं, मैंने क्या किया है? सब तो इन सब ने अपना समझकर किया है। नहीं, सब देवी की इच्छा है। बोला था कि आप लोग चले ना, प्रसाद ठंडा हो जाएगा। चलिए वृंदा लेकर आओ। आइए, चलिए आइए। चलिए वृंदा, तुम्हारे लिए मुझे सच में अच्छा लग रहा है। माँ, 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 क्या हुआ आपको? क्या हो गया माँ? अचानक क्या हो गया? तकलीफ हो रही है? ओ माँ, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है? क्या हुआ माँ? हाँ, क्या हुआ आपको? ये दवाई तो रोज लेती थी ना आप? डॉक्टर ने ये दवा किसने दी माँ? माँ, हाँ, मुझे समझने की कोशिश करो माँ। बोलो क्या हुआ माँ? हाँ, बोलो क्या हुआ माँ? तकलीफ हो रही है माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? इस दवा से रिएक्शन हुआ है माँ? ओ माँ, आप आराम कीजिए माँ, आराम से माँ, धीरे धीरे माँ, सो जाइए माँ। क्या हो गया माँ? क्या हो गया आपको माँ? माँ चिंता मत कीजिए माँ, सो जाइए। क्या करूँ? किसको फोन करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ? घर पर भी कोई नहीं है, किसे फोन करूँ? माँ की हालत ठीक नहीं है, अभी अस्पताल ले जाना होगा। किसे फोन करूँ? क्या? किसी को फोन लगाता हूँ। अरे आइए, बैठिए, आप भी बैठिए। दो, यहाँ भी दो। हाँ, यहाँ। अच्छा, सबको कह रहा हूँ, सभी कोई अपना घर ही समझकर अच्छे से खाइए, बिना संकोच किए। जो भी लगे मांग लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा प्लीज। अगर संकोच करूंगा तो मुझे ही आधे पेट खाकर जाना पड़ेगा, है ना? एक कहानी सुनाता हूँ, सभी सुनिए। असल में क्या है ना कि ये शहर का भोज या फिर गांव का भोज, इन दोनों में तो फर्क है। गांव देहात का भोज थोड़ा अलग होता है, वहाँ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, आयोजन अलग होता है। तो इसी तरह एक भोज का आयोजन किया गया था। तो उस घर की जो लड़की थी, उसकी शादी हुई थी शहर में। तो उस भोज में घर का दामाद भी आया था खाने के लिए, स्वाभाविक है। तो खाने बैठा था और गांव की औरतें, बच्चे सभी आए थे दामाद का खान पान देखने कि वो कैसे खाते हैं। पर दामाद तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा रहा था। अब वहाँ जो लोग थे वो तो देख के हैरान, कैसा दामाद है, ये तो खा ही नहीं पाता, चिड़िया की तरह चुन चुन कर खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है। स्वाभाविक है दामाद भी नहीं खा पा रहा था। तो खैर आयोजन का अंत हुआ, रात भी बहुत हो गई और जो गेस्ट भी आए थे वो भी अपने घर लौट गए। अब दामाद को रात में नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा है, पानी पी रहा है, बाहर निकल के टहल रहा है। पर क्यों बोलो तो अविनाश, क्या क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी। इतने लोग को देखता देख वो पेट भर खा ही नहीं पाया, इसलिए बाहर टहल रहा था। भंडार घर से खाने की खुशबू आने लगी थी। चुपके वो उस कमरे की तरफ जाने लगा। और इस तरफ क्या हुआ, सासू माँ मतलब दामाद की जो सास थी, उसे जाना था बाथरूम।
लौटकर बाहर आई और अचानक देखा कि भंडार घर के पास कोई दिखाई दे रहा है। सास ने सोचा चोर है, तो चिल्लाई चोर चोर, पूरा घर सर पर उठा लिया और सभी दौड़ कर आए और चोर को झपट लिया। देखा दामाद है। क्या हालत थी सोचो जरा। तो इस कहानी से क्या सबक मिला? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, जो मैं तो नहीं करता। मैं नहीं शर्माऊंगा, मैं तो खाऊंगा, ये देखो। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर पांडे। अरे ये मजाक नहीं है, असली घटना है, सच में घटी थी। उफ, देख कर चलो ना। ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए ना। ये क्या, एक ही चीज 2 बार क्यों दे रहे हैं? ओ सॉरी। सॉरी, आप जरा रुकिए, मैं भी एक कटोरी लेकर आती हूँ। आप एक्स्ट्रा उसमें निकाल दीजिएगा, ठीक है? आपको दूं? थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अजीब है, एक तो जो डिश मैं दे रही हूँ वही तुम्हें भी देना है। ये बात भी मैं तुमसे कह सकता हूँ। सुनो अविनाश, इनकी नोक-झोंक लड़ाई तो अच्छी ही चल रही है, पर चाहे तुम जो भी क्यों ना कहो, इनकी जोड़ी तो कमाल की लग रही है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है मिस्टर पांडे। वैसे भैया, इस शुभ अवसर पर इतने काम के बीच में अगर खातिरदारी में कोई कमी रह गई तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। ये क्या कह रही हैं भाभी? इतना बढ़िया आयोजन है और ऊपर से जिस तरह ये परोस रहे हैं उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। मैं एकदम ठीक हूँ। आंटी जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? हम सब तो यहाँ थे ही। हाँ बेटी, मैं भी इन्हें यही बात कह रही थी। तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम लोगों ने इतने प्यार से खाना बनाया, इतने प्यार से परोस रहे हो, क्या बोलूं। अच्छा, मतलब सारा क्रेडिट इनका ही, मेरा कोई क्रेडिट नहीं ना? बोला था कि हमारा खाना आप लोगों को कैसा लगा? एक नंबर है। सुनो, ये तो मैं साफ समझ रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम लोगों को कोई शुभ समाचार दूंगा। और इसके अलावा क्या है ना कि मैं अक्सर घर का खाना खा ही नहीं पाता, लेकिन आज का ये खाना लाजवाब है बिल्कुल। क्या कहते हो? धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। तो कहीं फोन कर रहा है? मुझे ना एक बेहद जरूरी काम आ गया है, मैं जरा हाँ, फोन जरूर, सुन कराता जरूर। हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक कह है। रहा था भाभी, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत देर हो गई है। अरे नहीं नहीं, क्या बात हुई, पहले आप लोग खा लीजिए फिर हम खा लेंगे। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सबको खाना खिलाएंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, शराफत दिखाएंगे, पर खुद खाने नहीं बैठेंगे। अरे बैठ जाइए ना, एक साथ सभी मिलकर खाएंगे, बात करेंगे, उसी में तो मजा है ना। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर, आप लोग तो खाने बैठेंगे नहीं, तो अब हमें ही उठना पड़ेगा जल्दी से खाकर। हे भगवान, नहीं नहीं, क्यों? कहानियों का सिलसिला अच्छा लग रहा था, थोड़ा और चलने दीजिए। अब क्या ही कहूँ बेटी, कॉल आ गया, जाना होगा मीटिंग में। वृंदा जरा यहाँ आना तो एक बात करनी है। शिव, हाँ शिव सबको बुला कर लाओ, जाओ। ठीक है। ए, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी। सोमराज कुछ बताने वाला है। हाँ सोमराज आ गए, बोलो। हमें इस घर की घेराबंदी करनी है, ठीक है? टारगेट किसी भी तरह मिस नहीं होना चाहिए।
और हाँ, याद रखना कि ये एक ओपन पब्लिक प्लेस है, इसीलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। पब्लिक सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक भी कंप्लेंट गया तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी और हमारे काम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ सोच समझकर, जितना हो सके खुद को सबसे छुपाकर पोजीशन ले लेना होगा, समझ गए? सिचुएशन सीरियस ना हो तब तक नो फायरिंग, नो कैजुअलिटी। सब मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर सब साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे इंस्ट्रक्शंस के बिना कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, याद रहेगा? हाँ। ठीक है। ठीक है। Hey, shh, 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 shh. मछली की गंध लेने बिल्ली बाहर आई थी, सूंघना हो गया तो चली गई। इसका मतलब गोलोक पांडे को हमारी खबर मिल गई। शिव, काम और मुश्किल हो गया, समझे? वो लोग अंदर भी सावधान हो जाएंगे, पर वो लोग अंदर क्या प्लानिंग कर रहे हैं यही तो पता नहीं लग रहा। वो जो भी प्लान क्यों ना बनाए, हमें हमारा प्लान एग्जीक्यूट करना ही होगा। अगर गोलोक पांडे बाहर नहीं आया तो क्या करेंगे? एक कहावत सुनी है, अगर ऊंट पहाड़ के पास नहीं आता तो पहाड़ ऊंट के पास आता है। अगर वो आज घर के बाहर नहीं निकला तो हम घर के अंदर जाएंगे। सर, हाँ, हाव भाव देखकर लग रहा है कि ये लोग बहुत डेस्परेट हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो लोग किसी भी वक्त घर के अंदर आ सकते हैं। घर में आएंगे? वाकई? हाँ सर। और सर, आप तो जानते हैं कि मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। अच्छा, उनमें से किसी को पहचान पाए हो? मतलब कौन है वो लोग? एक को तो जानता हूँ सर। कौन है वो? सोमराज। सोमराज? असल में शिमुलपुर की घटना सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए उसका बॉस उसका दिमाग खा रहा है। देखो, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम चले जाओ, हम लोग यहाँ रुकते हैं तो बेहतरी होगा। अब एक मिनट। सर मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। मेरे भैया भाभी यहीं रहेंगे, जो भी जरूरत लगे आप इनसे कहिएगा, ये इंतजाम कर देंगे। रुको, तुम बेचैन क्यों लग रही हो? एनीथिंग सीरियस? मतलब कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? एक्चुअली मेरी माँ बीमार है, दवा की वजह से ही कोई समस्या हो गई है। मेरा भाई घर पर अकेला है तो वो बहुत ही डर गया है। आंटी बीमार है? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ आंटी को? यही मतलब थोड़ी देर पहले खबर मिली। अच्छा, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं अंकुर, इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। अंकल आंटी की हेल्प करो, यहाँ बहुत लोग निमंत्रित हैं। अगर किसी को कोई जरूरत हुई तो यहाँ से घर नजदीक है, मैं अकेले पैदल चलकर पहुँच जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, सुनो, मुझे भी अभी निकलना है, मतलब एक जरूरी मीटिंग है। तो चलो वृंदा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मेरी वजह से आप तकलीफ मत उठाइए, मैं चली जाऊंगी। आपने कहा यही बहुत है। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी देर मुझसे बात करने के बाद मुझे तुमने बस इतना ही पहचाना? बिल्कुल टेंशन मत लो, देखो तुम्हारी माँ बीमार है, एक सीरियस मैटर है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अंकुर, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी दोस्त को पहुंचा कर ही जाऊंगा। नहीं, हो सकता है आपको दूसरी तरफ जाना हो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वाह, देखो तो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं उसी तरफ जा रहा था। एकदम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद ही जाऊंगा। अंकुर, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी दोस्त को पहुंचा दूंगा, नो टेंशन। अब कह रहा था वृंदा, तुम तैयार हो या तुम्हें अपने बैग वैग लेने हैं? मतलब कुछ लेना है क्या? हाँ, मेरा बैग है, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ, ले आओ, ले लो। कम ऑन। सुनो, किसी तरह निकलने का रास्ता मिल गया। देखो, सब माँ की इच्छा है, कोई टेंशन नहीं। यही लड़की हमारा हुक्म का इक्का है।
मेरी हॉस्टेस, उसे सामने रखकर मैं अपना काम पूरा करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो जल्दी आ जाओ, आ जाओ। मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ, आराम से जाना। सावधानी से। हाँ, चलती हूँ। हाँ। अब दोबारा पता नहीं तुमसे मुलाकात कब होगी। आराम से जाना वृंदा। ए शिव, वो खबर सुनते ही अंदर कुंडली मारकर बैठ गया क्या? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या कह रहे हो? टेंशन क्यों ना लूं? पिछली बार अंकुर की वजह से वो मेरे हाथ से बच गया था, और अगर इस बार भी कोई गड़बड़ हो गई तो? बी पॉजिटिव सोम, बी पॉजिटिव। बाकी सभी अलर्ट है ना? बाहर से सभी ने घर को घेर रखा है, तुम बस ऑर्डर देना। सोम, गोलोक पांडे। गोलोक पांडे घर से निकल रहा है। उसके साथ उसका साथी भी है जो खबर लेने आया था बाहर। हेलो हेलो, सुनो, गेट रेडी एंड बी अलर्ट। टारगेट मेन गेट से बाहर आ रहा है। हम टारगेट को देख सकते हैं। तुम सब रेडी रहना। शिव, रेडी हो? रेडी। वृंदा यहाँ क्या कर रही है? शिव, अरे वृंदा यहाँ क्या कर रही है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर से ये आदमी मेरे हाथों से निकल जाएगा और मैं चुपचाप खड़ा देखूंगा। हेलो हेलो, नो मूवमेंट। आई रिपीट, नो मूवमेंट। जो जहां पर है वो वहीं रहेगा। हाँ। शिव, वृंदा गोलक पांडे से इतनी क्या बातें कर रही है? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। तो क्या गोलक पांडे मेरा वृंदा के रिश्ते के बारे में जान गया है? हाँ, ये सब क्या प्री प्लान था? मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है कि आपको मेरी वजह से जाना पड़ रहा है। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे तो जाना ही था, मेरी मीटिंग थी। और तुम्हें तो मेडिकल इमरजेंसी है, तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है, तो मैं तुम्हें घर छोड़कर जाऊंगा। बस इतनी सी बात है ना? दरअसल मेरी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ही बहुत खराब है। मैं समझ सकता हूँ, इसमें हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुम अब गाड़ी में बैठो, बैठो। हाँ हाँ, आओ आओ। ये क्या? वृंदा गोलक पांडे गाड़ी में क्यों बैठ रही है? उसके साथ कहाँ जा रही है ये? अब क्या किया जाए, बोल तो। आँख खोलकर देखो, और वहाँ पांडे हमारी आंखों के सामने हंसते हंसते जा रहा है। तुम चुप रहोगे? जरा मुझे सोचने दोगे? तो क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? वृंदा यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं खुद नहीं जानता, मुझे खुद नहीं पता कि वृंदा यहाँ कैसे आ गई। सुनो सोम, मैं तुमसे कह देता हूँ, इस वृंदा के चक्कर में ना एक दिन हम सब मारे जाएंगे। तुम अब चुप रहोगे? जो समझ रहा हूँ वही कह रहा हूँ। हर चीज पर तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुनो सोम, हमारी प्लानिंग, हमारा प्रोग्राम सब चौपट करके टारगेट हमारी आंखों के सामने से निकल रहा है। तुम्हें समझ आ रहा है सोम? क्या वृंदा गोलोक पांडे को जानती है? कहीं वो पांडे के रिश्तेदार तो नहीं? पांडे पहले से जानता होगा हम उसे पकड़ने आ रहे हैं, इसीलिए वृंदा को इन्वॉल्व किया है। वृंदा कहीं मुसीबत में तो नहीं? सोम, तुम हमारे बारे में सोचो। हाँ, हमारे बारे में। देख रहा हूँ तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। सोम, मैं अभी कहने पर मजबूर हूँ, पर इस मिशन की वाकई तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह है बस उस वृंदा की। अगर तुम्हें हमेशा वृंदा के बारे में ही सोचना है तो फिर तुम चुप रहोगे? अब एक भी लफ्ज कहा तो। सोम, हमारे पास अभी इतना बहस करने का समय नहीं है। वो देखो, गोलोक पांडे की गाड़ी हमारे सामने से निकल रही है। यहाँ हमारी पूरी टीम रेडी है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो सोम? हमारा टारगेट हमारी नजरों के सामने से भाग रहा है, उसे पकड़ना होगा। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। चलो।
देखो वृंदा बेटी, ये जो तुम इतना टेंशन झेल लेती हो, पूरा मामला इतनी अच्छी तरह मैनेज कर लेती हो, मतलब इससे साफ समझ आता है कि तुम एक कितनी ट्रेन्ड नर्स हो। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो बेटी, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें ये बातें कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में एक समस्या है, तुम्हारी माँ बीमार है और इस हालत में भी तुम कितनी शांत हो, कूल हो, तो ये तो अच्छी सीख है ना। मैं इसीलिए तुमसे कहना चाह रहा था बेटी, तुम नर्सिंग वापस शुरू कर दो। तुम नर्सिंग क्यों नहीं कर रही हो ये मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। देखो, तुम जैसी एक ट्रेन्ड नर्स अगर फिर से नर्सिंग शुरू करेगी तो फिर तुम्हारे हाथों से कितने पेशेंट का उपकार होगा बोलो। देखिए, आपने छोटे से वक्त में मुझे बहुत बड़ी जगह दी है, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो वृंदा बेटी, मुझे शुक्राना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें चाहने का मतलब है कि मैं तुम्हें अपने सपनों के प्रतिष्ठान में चाहता हूँ। अगर तुम मेरे इस प्रतिष्ठान में काम करो, मतलब नर्सिंग करो, तो मैं बहुत निश्चिंत रह सकता हूँ बेटी। तुम फिक्र मत करो, जो पीछे लगे हैं वो हमेशा पीछे ही रहेंगे और जो आगे जा रहे हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि दूरियां बनी रहे, ठीक है? हाँ, मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं बेटी, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। असल में ये पीछे का सोचता है, इसलिए कभी कभी उसे समझाना पड़ता है। हाँ तो काई बोलो। दीदी आप घर आ रही हैं? भैया ने कहा आप निकल गई हैं। हाँ, मैं निकल गई हूँ। पर ये बताओ, माँ कैसी है अब? दीदी, मैंने मोहल्ले के डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा शायद दवा के रिएक्शन से ऐसा हुआ है। उन्होंने एक दवा भी दी है, दवा लानी होगी पर मोहल्ले के लोकल दुकानों में दवा नहीं मिलेगी और मैं वहाँ को छोड़कर दूर कहीं नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बस दवा का नाम बताओ, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। वृंदा बेटी, एनी प्रॉब्लम? हाँ, एनी प्रॉब्लम? माँ के लिए दवा लेकर जाना है, भाई ने फोन किया था। ओह ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बाजार है, मैं गाड़ी रुकवाऊंगा, तुम वहाँ से दवा ले सकती हो। ओके ठीक है। सर, आपको तो चौधरी साहब के लिए गुलाब खरीदना होगा, शायद बाजार में ही मिल जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। चौधरी साहब को तो गुलाब बहुत पसंद है। मैं अपने हाथों से खरीदूंगा। तुम लोग मेरे साथ ही रहना। ड्राइवर, गाड़ी जरा साइड लगाना। एक मिनट, वो रही दवा की दुकान, मैं जाकर दवा लेकर आती हूँ। हाँ, ओके, आराम से। शिव, वो लोग इसी गली में गए हैं ना? सुनो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। आराम से तुम जाओ, जाकर ड्राइवर को देखो, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये क्या? ड्राइवर भी बचकर भाग गया।
मिस्टर पांडे। भगवान, माँ की तबीयत कैसी है ये भी तो नहीं जानती। ये तो मिल ही नहीं रहे। कहाँ कहाँ गए ये तीनों? कहा गुलाब खरीदने जाना है, उसके बाद तीनों जीते जागते इंसान भाप बनकर उड़ गए। मैंने कहा भी था दवा कितनी इम्पोर्टेंट है, माँ की तबीयत इतनी खराब है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, गाड़ी के पास जाती हूँ। क्या पता वहाँ पर ही हूँ। शिव ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? अगर वृंदा गाड़ी के पास आ गई तो? नहीं, मैं गली के पास ही जाता हूँ। सोमराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो एक चीज ढूंढने, नहीं मतलब खरीदने आया था कैफे के लिए। ओ तो मिला, मतलब खरीद लिया? नहीं, वो ठीक है, बाद में देख लूंगा। पर आप यहाँ? अरे अब क्या ही बताऊं, माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। एक दवा का बहुत बुरा रिएक्शन हुआ है। हम सब मिलकर कैटरिंग का काम करने गए थे, वहाँ जाके खबर मिली तो जल्दी से वहाँ से निकल गई मैं। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति ने मुझे कहा कि मुझे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने कहा उन्हें किसी को गुलाब देना है, ये कहकर वो उतरे थे। उसके बाद जो गायब हुए हैं वो लोग कि मुझे मिल ही नहीं रहे। और अभी आकर देखा तो गाड़ी में ड्राइवर भी नहीं है। लेकिन सोमराज, मुझे अभी के अभी घर जाना है, कैसे जाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप उन्हें जानती थी क्या? पहले मुलाकात हुई थी उनसे? किनसे? जिन्होंने आपको ड्रॉप किया था? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। वही केटरिंग वाली जगह पर मिले थे, बहुत अच्छे इंसान थे, सज्जन व्यक्ति। पर अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। निकल जाऊं क्या? आप उन्हें पहले से जानते नहीं थे फिर भी चली गई? इस तरह कोई आता है, वो भी अनजान लोगों के साथ? मतलब सोमराज, मैं क्या कोई बच्ची हूँ? इंसान अच्छे लगे थे इसीलिए चली गई। तो आपके अच्छे इंसान आपको इस तरह बीच रास्ते पर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? कहाँ गए ये मुझे कैसे पता होगा? सोमराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जल्दबाजी में हूँ सोमराज, मुझे घर जाना है। वृंदा, आपने उनके साथ यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। अब बिना जाने समझे। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? सोमराज, मुझे हड़बड़ी है, मुझे घर जाना है। वृंदा, आपने उनके साथ यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, मुझे यही कहना था। आपका भी यही बोलना जरूरी है, यही ना? सोमराज, क्या हो गया है आज आपको? सोमराज, मुझे घर जाना होगा, मैं चलती हूँ। वृंदा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं असल में क्या सोमराज, मैं कब से आपको कह रही हूँ मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो, मुझे दवा लेकर घर जाना है, और आप तब से एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। किसके साथ आई हूँ, क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, क्या खरीदने आई हूँ, क्यों? सोमराज, वो आदमी कौन है? आप पहचानते हो उसे? आपकी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा था वो? नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा, पता नहीं कौन था। वाह वाह, आपकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे वृंदा, आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, छोड़िए ना ये सब। आपको घर जाना था ना, चलिए मेरे साथ चलिए। आप जाएंगे? और आपका काम? वृंदा, आपका परिवार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जरूर चलूंगा। मिस्टर पांडे से कह भी नहीं पाई, क्या पता कहाँ चले गए वो। और वो आदमी कौन था? ऐसा लगा जैसे सोमराज ने कुछ छुपाया हो मुझसे। क्या हुआ? चलिए, आइए। ये लो, आंटी के लिए।
मेरे लिए भोग लेकर आए? हाँ बाबा, लेकर आया हूँ। अच्छा तितिर, तुम क्या पूरे दिन भुक्कड़ की तरह इसके लिए इंतजार कर रही थी? देखा ना आंटी, सुन लिया ना ये मुझसे किस तरह बात करता है, देखा ना? वाकई तो भला इस तरह कोई किसी से बात करता है? और उसने तो सिर्फ प्रसाद ही मांगा है, तुम भी ना। अच्छा अंकुर, अब वहाँ सब कुछ अच्छी तरह हो गया था ना? हाँ माँ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मेरे बिना तुम बहुत बोर हो गए होगे ना? नहीं, बोर क्यों होऊंगा? मैं वहाँ अकेला थोड़ी ना था। मैंने तो वहाँ बहुत एंजॉय किया। शेरलॉक, तुम ना बिल्कुल पहले की तरह ही हो। मैं तुम्हें देखकर कह सकती हूँ कि तुमने मुझे पूरा दिन मिस किया है, पर कह रहे हो नहीं। उफ, बाबा रे बाबा। तितिर, आंटी कैसी है? ठीक है ना अब? हाँ, वो मैं पहले जाकर माँ को ये दवाई दे आती हूँ। अच्छा अंकुर, तुम वाकई तितिर के बिना पूरे दिन बोर नहीं हुए? नहीं। स्ट्रेंज। अविनाश से पूछना पड़ेगा मुझे। ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुमने पूरा दिन उनके घर में पूजा में ही बिताया। ऐसी जगह तो तुम जाना ही नहीं चाहते थे। पूछना पड़ेगा मुझे, सीक्रेट क्या है? तुम्हें पूरा दिन रोक कर कैसे रख पाए वो? उफ माँ, भला ये सब कोई पूछता है क्या? ये सब आप क्या कह रही हैं? वो लोग कितना एम्बैरस फील करेंगे। नहीं, ये सब आप बिल्कुल भी उन लोगों से नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? अगर माँ ने उनसे बात कर ली तो सारा भांडा फूट जाएगा। अगर माँ को बातों बातों में पता चल गया कि पूरा दिन मैं वृंदा के साथ था, तब तो मेरी खैर नहीं। उफ माँ, मुझे ना बहुत थकावट हो रही है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ रेस्ट करने, ठीक है? शेरलॉक, कहाँ गया वो? हाँ? माँ उठेंगी? आंटी। आराम से। माँ, ठीक है, आराम से माँ। क्यों उठ रही हैं? रुकिए, मैं तकिया लगाती हूँ। पेट टिकाइए। हाँ माँ, अब तबीयत कैसी लग रही है? पहले से काफी बेहतर है वृंदा। भगवान का शुक्र है, दवा असर कर गई। बहुत अच्छा काम किया टुकाई तुमने। बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम लोकल डॉक्टर के पास गए, बहुत अच्छा किया। आप लोग घर पर नहीं थे और माँ की ऐसी हालत देखकर मैं तो बहुत डर गया था। अरे ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। वृंदा, तुम बेकारी पूजा छोड़कर यहाँ पर आ गई, और वहाँ बुक्काई मंजरी कैसे सब कुछ संभाल रहे होंगे बताओ? माँ, अब अपने लिए सोचिए। पूरी जिंदगी तो हमारे लिए ही सोचा है। हमने कब खाया, कब सो गए, हमने अच्छे से खाना खाया या नहीं। डांट क्यों रही हो? मैं तो माँ हूँ। जब तुम खुद माँ बनोगी समझ जाओ। अच्छा ठीक है, आपने बहुत बातें कर ली माँ, अब आप आराम कीजिए। चलिए सोइए। सिर्फ आराम करो। क्यों बेटा? मैं तो अच्छी भली हूँ। मुझे हताश करने की कोशिश मत करो। हाँ, पता है सोम, हमारा तुकाई, उसकी पुलिस की नौकरी लग गई है। वृंदा ने तुम्हें बताया ही होगा। मैं तो तुकाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना ही भूल गया। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू सो मच सुमराज भैया, थैंक यू सो मच। तो आंटी, अब तो आप चिंता मुक्त हो गई होंगी, है ना? चिंता क्या एक ही है बेटा। हाँ, ईश्वर लगभग मेरी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी कर रहा है। अब इसे भी पार लगा देते।
तो मैं निश्चिंत हो जाती। माँ बस करेंगी आप? फिर से ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया आपने। इतनी देर से इतनी कष्ट में थी, थोड़ा सो जाइए ना, आराम कीजिए। चलिए। हाँ आंटी, वृंदा ठीक ही कह रही है। आपको कुछ हो तो सबसे ज्यादा फिक्र इन्हें ही होती है। आंटी मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा तो आप ज्यादा बातें करेंगी और बेकारी डांट सुनेंगी। हे भगवान, ये क्या? अभी तो आए हो, अभी जा रहे हो? आज चलता हूँ आंटी, बहुत जल्दी आ भी जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या ये बंदूक है? सोमराज के पास बंदूक क्यों? वो बंदूक का क्या करते हैं? क्या बात है? वृंदा अचानक मुझे इस तरह क्यों देख रही है? सोमराज, हाँ आप बाजार में क्या कर रहे थे? आपका घर तो वहाँ है ही नहीं, तो फिर? मतलब वो वही एक काम से। अब कौन आ गया देखती हूँ। अरे आंटी आंटी आप क्यों उठ रही हैं? मैं देखता हूँ। अब बैठिए। सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? सोमराज को अचानक से बाजार में देखा, तब भी लग रहा था कि वो थोड़े से घबराए हैं। इनके पास बंदूक भी है। तो फिर क्या अंकुर ने जो कहा था वो? सोमराज एक नंबर का क्रिमिनल है। वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, और जो लड़कियों को बेच सकता है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, तुम समझ रही हो? हाथ इस तरह हटा क्यों लिया? क्या हुआ वृंदा को? माँ, माँ कैसी हैं आप? अभी बहुत बेहतर है भाभी। अरे आप भी ना माँ क्या करती है सच में? वृंदा हड़बड़ा कर वहाँ से चली आई है। हम भी सारा काम खत्म करके आपके पास समेट कर भागते हुए आए हैं यहाँ पर। किस्मत से तो गोलोक जी थे वहाँ पर, तो वृंदा को गाड़ी से ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और ठीक समय पर आपको दवाई दे पाई वृंदा, वरना क्या हो जाता कौन जाने। हाँ वही तो, जल्द दवा दे दी गई थी, इसीलिए माँ अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। पर एक अजीब वाक्य हुआ, पता है क्या? मैं माँ की दवा लेने उतरी थी, वापस लौटी तो देखा कोई नहीं था। पांडे जी की गाड़ी में भी कोई नहीं था। अजीब तरह से गायब हो गए वो लोग। ये क्या? कहाँ गए थे वो लोग? तुमने आसपास देखा था? हाँ भाभी देखा था, चारों तरफ देखा था, पर कहीं नहीं मिले। खैर छोड़िए, आंटी को वक्त रहते दवा मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ वो तो है। हाँ तुम दोनों एक साथ आए, मतलब तुम दोनों कहाँ मिल गए थे? बाजार में। सोमराज से मैं बाजार में ही मिली थी, पर उनके पास जो मैंने बंदूक देखी, उसके बारे में सबके सामने कहना क्या सही होगा, या सभी डर जाएंगे। तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मैं तो बस वृंदा को छोड़ने ही आया था। एक मिनट, बाहर तक मैं आपको छोड़कर आऊंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए। भाभी, माँ अब थोड़ा आराम करेंगी, आप माँ के पास बैठिए, उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए। माँ अब तो ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। सच में क्या करते हैं माँ आप भी? पूर्वी, तीतिर और अंकुर कहाँ है? वो दोनों तो अपने अपने कमरे में ही है। तीतिर और अंकुर अभी भी लड़ते रहते हैं। जब भी मिलते हैं तो बचपन की तरह ही झगड़ा, लड़ाई, मारपीट लगा ही रहता है। पर उन दोनों में प्यार भी है, ये भी तो कहो। ये भी सही है। दोनों बचपन से दोस्त हैं ना, इसलिए दूर रहकर भी देखो ना, दोनों की बॉन्डिंग अब तक स्ट्रांग है। अरे पूर्वी, तुमने कुछ सोचा क्या? वो जो तुमसे कहा था, तीतिर और अंकुर की दोस्ती अब रिश्ते में बदल दी जाए।
मुझे अच्छी तरह याद है। देखो पूर्वी, मैं तुमसे खुलकर कह रही हूँ, अभी तक तो ईश्वर की मर्जी से जी रही हूँ, पर तुम तो जानती हो ना, मेरे दिन सीमित है। इसलिए मैं चाह रही थी मेरे और बीमार पड़ जाने से पहले अगर तीतिर और अंकुर की शादी की बात पक्की हो जाए तो मैं सोच रही थी मतलब अगर तुम लोगों को तीतिर पसंद है तो तभी बात करेंगे, वरना नहीं बात करेंगे। मैं कह रही थी अगर आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा? फिर क्या है ना, मैं एकदम बेफिक्र हो जाती। अच्छा पूर्वी, तुमने हिमानिश जी से कुछ बात की इस बारे में? नहीं, मतलब अभी तक कहा नहीं है। असल में सही मौका नहीं मिल पाया, समझी ना। ओ, अरे चलो ना हम लोग एक दिन बैठते हैं, बैठकर बात करते इस बारे में, तो फिर कम से कम एंगेजमेंट भी हो जाती तो मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी। मैंने तो जटिल जी से वादा किया है कि दोयल के साथ अंकुर की शादी होगी। अब तियाशा को ये बात बताऊं कैसे? मुझे तो तीतिर ही पसंद है अंकुर के लिए। उससे ज्यादा बेहतर लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन दोयल का मामला निपटाए बिना तो ये कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जटिल जी इंसान भी शरीफ नहीं है, क्या गड़बड़ करेंगे पता नहीं। क्या हुआ पूर्वी, क्या सोच रही हो? देखो, अगर तुम लोगों को मेरी बेटी तितिर कुछ पसंद नहीं है तो फिर मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, ऐसी बात। ये देखो, शायद ना मेरा फोन बज रहा है, मैं अभी आती हूँ, रुको। पूर्वी ने मेरी बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन क्यों? तो फिर क्या मैं इतने दिन गलत उम्मीद लगा के बैठी थी? वृंदा, कैफे को लेकर मेरे दिमाग में कुछ नए आइडियाज आए हैं, मतलब जिससे और भी कस्टमर और कैफे में लाए जा सके। इसके बारे में आप आखिर सोच क्या रही हैं? कब से देख रहा हूं आप कहीं गुम सी हैं, अजीब बर्ताव कर रही हैं। क्या हुआ? बोलिए, क्या सोच रही हैं आप? सोमराज, आप मुझे दोस्त समझते हैं? आपको कोई शक है क्या इस पर? ना, नहीं है, लेकिन क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सोमराज? मैं आपसे क्या छुपाऊंगा भला? सत्यानाश, ये सब क्या कह रही हैं वृंदा? तो क्या इन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है? नहीं, मुझे शांत रहना होगा। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? आप क्या टेंस्ड हैं किसी बात से? सोमराज, आज जब आप माँ के पाँव छू रहे थे तब तब क्या? मैंने आपकी कमर के पीछे एक चीज इसकी बात कर रही हैं ना? तो अब तो सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच? मेरा नाम विप्लव है, मैं एक सुपारी किलर हूँ। सुपारी किलर का मतलब जानती है ना? आप जिस बाजार की ओर गई थी, मैं भी वहां गया था किसी को टारगेट रखकर, उसका खून करने के लिए।
सिर्फ आप ये सब क्या क्या बोल रहे हैं सोमराज? तुम्हें हर बात की जल्दी है ना? वरना सींग उग जाएंगे। देख कर नहीं चल सकते? ये तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ ना। कितने दिनों बाद वृंदा से मुलाकात हुई। खैर, कई भैया का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अब वृंदा के कंधों पे थोड़ा भार कम हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे बेवकूफों वाला काम क्यों किया? नहीं, मतलब तब जब वृंदा जाना चाहती थी, मैंने उस आदमी के साथ वृंदा को जाने दिया। मुझे तो खुद उसके साथ जाना चाहिए था, तब ना मैं उससे थोड़ी सी और बात कर सकता था। क्यों करता हूं मैं ऐसा? एक अनजान आदमी के साथ वृंदा को भेज दिया। धत, और वृंदा भी पता नहीं किस बात की जल्दबाजी में रहती है, बात करने का मौका भी नहीं मिला। नहीं, ये काम मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। एक अनजान आदमी के साथ मैंने उससे ये मिस्टर पांडे अचानक से इतना हेल्पफुल क्यों बन गए? नहीं, मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और अंकुर, तुम्हारा दिमाग है ना बिल्कुल घुटने में है, सच में। वृंदा के सामने आते ही ना मैं पता नहीं क्या, मुझे अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता हूँ। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ मैं। ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे अपने गुस्से पर जो हावी हो रहा है उसे काबू में रखना ही होगा, वरना वृंदा तो कभी भी मेरे सामने सच को स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या करूं मैं? क्या मैं वृंदा को इग्नोर करना शुरू कर दूं? गुस्सा दिखाऊं उसे? क्या पता तब उसे मेरे प्यार की कीमत थोड़ी सी समझ आ जाए। धत। इसका मतलब सोमराज, अंकुर ने जो कहा था आपके बारे में वो सब कुछ सही था। आप ऐसे ही एक इंसान हैं जिसके लिए आपको ये बंदूक लेकर हर वक्त घूमना पड़ता है। हंस क्यों रहे हैं आप? सोमराज, हंस क्यों रहे हैं इस तरह से आप? क्या मैंने आपसे कोई मजाक किया है? इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी आप हंसे जा रहे हैं। सोमराज, आप जानते हैं आपकी वजह से मैंने अंकुर को कितना बेइज्जत किया है, और फिर आप ऐसे हंस रहे हैं। हंसते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? वृंदा, आप इतनी बेवकूफ हैं। हाँ, आपकी बेवकूफी पर हंसी आ रही है मुझे। मतलब